नेहा और उसकी छोटी बहन रिया इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। शायद वो किसी से मदद मांगने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन दोनों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें घर से भागने पर मजबूर कर दिया? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। एक महिला अपने दोनों बेटियों के साथ एक हंसती खेलती जिंदगी बिता रही थी। वो अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम था नेहा और छोटी बेटी रिया। नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट थी और रिया क्लास 7 में पढ़ रही थी। नेहा और रिया के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। नेहा की माँ एक ऑफिस में काम करती थी। वो रोज ऑफिस जाने से पहले अपनी छोटी बेटी रिया को स्कूल तक छोड़ देती थी और शाम को नेहा कॉलेज से घर लौटते समय अपनी बहन को स्कूल से रिसीव कर लेती थी। नेहा और रिया की मम्मी रात को अक्सर 8 या 8:30 बजे ऑफिस से वापस आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात नेहा और रिया की माँ को घर आने में बहुत देर हो रही थी। रात के 10 बज गए। आज मम्मी को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? शायद बारिश की वजह से। बारिश को भी अभी आना था। थैंक गॉड, मम्मी आ गई। नेहा ने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से भीग चुकी थी। आप तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए। आपकी बैग कहाँ है मम्मी? क्या आज आप बैग लेकर नहीं गए थे? नेहा की माँ कोई जवाब ना देते हुए घर के अंदर चली गई। दीदी, मुझे भूख लगी है। मम्मी ड्रेस चेंज करने गई है। मम्मी को आने दो, फिर एक साथ डिनर करेंगे। लेकिन मम्मी तो उस रूम में सो रही है। क्या? हाँ, मैं देख कर आई। मम्मी उस रूम में सो रही है। ये क्या?
मम्मी भीगे कपड़ों में सो गई। मम्मी 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 को तो तेज बुखार है। जल्दी से मम्मी के लिए एक ड्रेस ले आओ। नेहा ने सोचा कि अभी इतनी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कल सुबह होते ही वो अपने माँ को डॉक्टर के पास ले जाएगी। नेहा जल्दी से अपनी माँ की ड्रेस चेंज कर देती है। रिया 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 मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या हुआ मम्मी? रिया मेरी मदद करो। क्या हुआ मम्मी? मेरी मदद करो बेटी। क्या हुआ मम्मी? मेरे साथ आओ। मम्मी 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 दीदी
दीदी। सुबह नेहा दूसरे कमरे में जाती है ये देखने के लिए कि उसकी माँ की तबीयत कैसी है। लेकिन कमरे में आते ही नेहा चौंक जाती है। नेहा ने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। नेहा ऊपर के रूम में भी जाके चेक किया, लेकिन उसकी माँ वहां पर भी नहीं थी। पूरा घर ढूंढने के बाद भी जब उसकी माँ नहीं मिली, तब नेहा ने अपनी माँ के मोबाइल पर कॉल किया। मम्मी का फोन स्विच ऑफ है। तो क्या मम्मी ऑफिस चली गई हमें बिना बताए? रिया, रिया, उठ जाओ, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी। मम्मी कहाँ है? मम्मी ऑफिस चली गई। लेकिन मम्मी को तो कल बहुत तेज बुखार था, और मम्मी अकेली क्यों चली गई? मुझे नहीं पता। दीदी, कल रात मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। ठीक है, बाद में सुनूंगी। तुम अभी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। शाम को नेहा और रिया घर लौटती है। घर लौटने के बाद नेहा फिर से अपने माँ के मोबाइल पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही था। फ्रेश होकर आने के बाद नेहा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है।
तुम्हारी एग्जाम कब से शुरू हो रही है? अगले हफ्ते से। तब तो प्रिपरेशन के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया? हाँ, हो गया। अभी रिवीजन कर रही हूँ। हाँ? ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज तो रूम के अंदर से आ रही है। अरे, दरवाजा अंदर से लॉक है। अंदर कौन है? अंदर कौन है? मम्मी? लेकिन मम्मी तो ऑफिस गई थी। मम्मी कैसे हो सकती है? कौन है अंदर? क्या आप हो मम्मी? मम्मी के अलावा कौन हो सकता है? लेकिन मम्मी ऑफिस से कब आई? मेन गेट तो बंद है। मम्मी अंदर कैसे आई? रिया, तुम यहीं रुको। मैं पीछे के खिड़की से जाके देखती हूँ कि अंदर कौन है। नहीं दीदी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। मम्मी? मम्मी, आप कहाँ थे? आप ऑफिस गई थी ना? मम्मी? मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मी? मम्मी, दरवाजा खोलिए। और दरवाजा को अंदर से लॉक क्यों किया है मम्मी? मम्मी, गेट खोलिए। मम्मी, आपको क्या हुआ है? मम्मी, गेट खोलिए। मम्मी, मम्मी, गेट खोलिए। मम्मी, गेट खोलिए। मम्मी, गेट खोलिए। लाइट चली गई। मम्मी? मम्मी, प्लीज गेट खोलिए। मम्मी, मम्मी, गेट खोलिए। दीदी, मम्मी को क्या हुआ? मम्मी, गेट खोलिए। मम्मी, मम्मी, गेट खोलिए। मम्मी, मम्मी, गेट खोलिए। बार बार दरवाज़ा खटखटाते हुए नेहा और रिया अपनी माँ से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। नेहा बहुत डर जाती है और अपने अंकल को कॉल करके पूरी बात बताती है। अंकल, प्लीज कल आप आ जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। बेटा, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। मुझे कल एक बहुत ज़रूरी काम पे जाना है, लेकिन मैं परसों ज़रूर आऊंगा। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं परसों आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। मम्मी? मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन मम्मी थी कहाँ? तो क्या मम्मी सारा दिन घर पर ही थी? कल मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा।
आधी रात को जब नेहा फिर से अपनी माँ को देखने जाती है तो वो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। मम्मी आप ऐसे क्यों कर रही है? मम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी ऐसा मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। मम्मी मुझे डर लग रहा है। आपको क्या हो गया मम्मी? नहीं मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी नहीं मम्मी 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 क्या हुआ आपको? मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी रिया 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 जल्दी उठो उठो रिया जल्दी उठो, चलो मेरे साथ, जल्दी उठो। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ? नेहा समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करेगी, और वो ये भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। इसलिए वो अपनी बहन को लेकर अपने पड़ोसी के घर जाती है। अरे नेहा, इतनी सुबह क्या बात है? वो मम्मी को
क्या हुआ? आओ आओ आओ, अंदर आओ, पहले अंदर आओ। एक दिन मम्मी को आने में बहुत देर हो रही थी। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। फिर बहुत देर बाद मम्मी आई। मैंने गेट खोला, लेकिन मम्मी को बहुत अजीब लग रही थी। फिर मैं खाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। तभी रिया आकर कही कि माँ सो रही है। मैं जब माँ के घर के अंदर नेहा अपने पड़ोसी को मैंने देखा सब कुछ बताती है। सो गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने देखा कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने अपने अंकल को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा ठीक है, सुनो, तुम और रिया यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ। तुम दोनों फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा भारती, तुम दोनों को कुछ खाने के लिए दो, मैं नेहा की माँ को देख कर आता हूँ। नेहा की माँ से बात करने के लिए नेहा का पड़ोसी विवेक उसके घर जाता है। अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, मैं हूँ विवेक। अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी, घर में तो कोई नहीं है। अर्चना जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? मेरी मदद करो। ये क्या हो गया है आपको? आपको तो जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अंकल, क्या हुआ? मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी ने कुछ कहा? तुम्हारी माँ को जो हुआ है वो शायद किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। मतलब? मुझे लगता है तुम्हारी माँ के शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तुम्हारी माँ के शरीर में कोई आत्मा घुस गई है। क्या? हाँ, जब मैं तुम्हारी माँ से बात करने के लिए आगे बढ़ा तब एक अदृश्य शक्ति ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। तो अब क्या होगा अंकल? तुम घबरा मत नेहा, मैं एक पुरोहित को जानता हूँ। वो एक बहुत जाने माने पुजारी है। हम लोग उनके पास जाएंगे, वो शायद हमारी मदद कर सकता है।
उसके बाद विवेक नेहा को एक पुरोहित के पास ले जाता है। नेहा और विवेक ने उस पुजारी को सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद वो पुजारी नेहा को एक नींबू देता है। ये लो बेटी, अभी जाकर ये नींबू अपने घर के बाहर किसी जगह पर रख दो। अगर सूरज ढलने तक इस नींबू का रंग नहीं बदला तो समझ लेना कि सब कुछ ठीक है, और अगर शाम तक इस नींबू का रंग लाल हो गया तो इसका मतलब तुम्हारे घर पर किसी बुरी साया का नजर है। जाओ। शाम को नेहा और उसके पड़ोसी विवेक उस नींबू को देखने जाते हैं, लेकिन नींबू का रंग देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। उस नींबू का रंग लाल हो गया था। विवेक जल्दी से उस नींबू को पुजारी के पास ले जाता है। ठीक है, कल रात 12 बजे के बाद मैं उस घर में जाऊंगा। तुम और वो लड़की भी साथ चलोगे, और हाँ, साथ में 11 मोमबत्ती लेकर आना। लेकिन पुजारी जी 12 बजे के बाद ही क्यों? क्योंकि उस बुरी शक्ति को घर से दूर करने के लिए मैं जिन मंत्रों का उच्चारण करूंगा उसका प्रभाव सिर्फ रात के 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले तक ही रहता है। तुम सिर्फ 11 मोमबत्ती लेकर आना और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। टॉर्च जलाओ।
ये मोमबत्ती लो, हर दरवाजे के सामने 2 मोमबत्ती लगा देना। और ये पाउडर लो, इस पाउडर से दरवाजे के सामने एक लाइन बना देना। तुम इस दरवाजे के सामने मोमबत्ती लगाओ, मैं अंदर के कमरे में जाता हूं, तुम मेरे साथ आओ बेटी। नहीं पुजारी जी, पुजारी जी नहीं, नहीं पुजारी जी बचाइए, नहीं 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 पुजारी जी मम्मी अब ठीक हो जाएगी। मम्मी मम्मी रुक जाओ बेटी, इसके सामने मत जाओ। मम्मी मेरे बैग में और भी मोमबत्ती है, जल्दी से लेकर आओ। हाँ
इस रेखा के बाहर पाँव मत रखना। पुजारी जी, ये लीजिए मोमबत्ती। जल्दी से जलाओ, यह पर लगा दो सब। नेहा, बेटी मुझे बचा लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बेटी मुझे बचा लो। नेहा, मम्मी अब ठीक नेहा, हो उसके जाएगी। सामने मत जाओ। मम्मी, और आखिर में नेहा की माँ की शरीर से वो आत्मा निकल जाती है और नेहा की माँ बेहोश हो जाती है। लगभग 40 मिनट के बाद जब नेहा की माँ को होश आया तब उसने बताया कि उस रात आखिर क्या हुआ था। उस रात मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। ऑफिस से निकलने के बाद नेहा की माँ को कुछ देर पैदल चलकर मेन रोड तक जाना पड़ता था और फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के वो रोज़ घर जाती थी। जिस सड़क से होकर नेहा की माँ को मेन रोड तक पैदल चलकर जाना पड़ता था, शाम होते होते वो सड़क बहुत सुनसान हो जाती थी। उस रात नेहा की माँ ऑटो पकड़ने के लिए उसी सड़क से मेन रोड की तरफ जा रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश आ जाने पर नेहा की माँ बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास कोई छाता नहीं था और उसे ऑटो पकड़ने के लिए थोड़ा और चलना होगा और खाली ऑटो आसानी से मिलता भी नहीं है। तब तक तो वो पूरी तरह से भीग जाएगी। इसलिए नेहा की माँ इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो खड़ी हो सके और बारिश से भीगने से बच सके। तभी नेहा की माँ को कुछ ही दूरी पर एक घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि बारिश रुकने तक वो वहीं खड़े होकर इंतज़ार करेगी। नेहा की माँ दौड़ती हुई उस घर की ओर बढ़ी। उस टूटे घर की छत के नीचे खड़े होकर नेहा की माँ उस घर के चारों ओर अच्छी तरह से देख रही थी। उसने देखा कि घर की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में बहुत दिनों तक कोई नहीं रहा।
नेहा की माँ बेसब्री से बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक घर के अंदर से एक महिला की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनने पर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तकलीफ में है। नेहा की माँ को बहुत अजीब लगा ये सोचकर कि कोई इस टूटा फूटा घर में भी रहता है। घर के अंदर कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। नेहा की माँ बहुत देर तक उस आवाज़ को सुनती रही। वो इस आवाज़ को और सहन नहीं कर पाई। नेहा की माँ ने सोचा कि शायद इस घर में कोई महिला अकेली है और उसे किसी की मदद की ज़रूरत है। ये सोचकर नेहा की माँ दरवाजे के सामने जाकर कहा, हेलो, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? बारिश की वजह से मैं आपके घर के बाहर खड़ी थी। अगर आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो मुझे बता सकते हैं आप। बारिश की वजह से मैं आपके घर के बाहर खड़ी थी। क्या आपको मदद की ज़रूरत है? पूरी बात सुनने के बाद पुजारी जी अगले दिन उस घर में जाता है। और पूरे घर में पवित्र पानी छिड़क कर उस घर में रहने वाले बुरी शक्ति को नष्ट कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।